बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसके अलावा रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड बर्थ, ये 5-6 टॉपिक हैं इसके अंदर। तो वीडियो को आपने कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुनना है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन और इफ़ यू न्यू जनरेशन ऑफ स्पीशीज़, मतलब किसी भी स्पीशीज़ की न्यू जनरेशन की प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि एक तो इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होती है स्पीशीज़। दूसरा, स्पीशीज़ मेंटेनेंस जो है स्पीशीज़ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, वो रिप्रोडक्शन ज़रूरी होती है। रिप्रोडक्शन दो तरह की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। हैज़ माइटोटिक डिवीजन, इसके अंदर प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं होती, इसके अंदर नो जेनेटिक वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो जनरली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। बडिंग हो गया, फिजन हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, एपोमेक्सिस हो गया, ये सारी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे गैमेट्स की भी प्रोडक्शन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है, जेनेटिक वेरिएशन इसमें होती है और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते जेनेटिकली टू देयर पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ग्राफ्टिंग है, बडिंग है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिप्लोहेप्लैंटिक लाइफ साइकिल यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये डिप्लॉयड होती है, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है। गेमिटोफाइट के अंदर गेमिट्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड होती है और माइटोटिक डिवीजन होती है। जब भी एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे एक वर्ड आया है आइजोमार्फिक। आइजोमार्फिक का मतलब ये होता है कि अगर टू जनरेशन वेजिटेटिवली सिमिलर हैं तो उसे हम आइजोमार्फिक कहेंगे, और अगर दो जनरेशन डिफरेंट हैं या डिसिमिलर हैं तो उसे हम कहेंगे हीट्रोमॉर्फिक। तो याद रखिएगा, आइजोमॉर्फिक द टू जनरेशन वेजिटेटिवली सिमिलर, हीट्रोमॉर्फिक टू जनरेशन वेजिटेटिवली डिसिमिलर, मतलब एक दूसरे से डिसिमिलर हैं। उसके बाद यहाँ पर सीड प्लांट जो है डोमिनेंट प्लांट कहलाते हैं। यू नो दैट के सीड प्लांट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट हैं। इनका जो सीड होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो स्टोर करते हैं फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोडक्शन ऑफ सीड कोट। सीड डोरमेंसी क्या है? स्पेशल कंडीशन है जिसमें रेस्टिंग होती है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, यानी जब कभी गैर मौजूद हालात होते हैं तो उस वक्त जो है सीड डोरमेंसी हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब भी ये भी इनको डोमिनेंट प्लांट करने में इनका रोल है। वो इसलिए क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब होती है यहाँ से मेल गैमीट्स जो है वो फीमेल गैमीट्स में जाते हैं, तो ये एक व्हीकल का काम करती है, गाड़ी का काम करती है। सक्सेस फॉर सीड प्लांट, ये सारी चीज़ें जो है सीड प्लांट की सक्सेस में हेल्पफुल रही हैं। तो यानी सीड डोमेंसी और प्रोडक्शन ऑफ पोलन ट्यूब्स, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे फीमेल ऑर्गन है जिसे आर्चिगोनिया कहा गया है और मेल ऑर्गन है एंथ्रीडिया। फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनिया के अंदर ओवोस्फीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथ्रीडिया के अंदर मोटाइल एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो एंथीरोसाइट्स हैं ये तो मोटाइल हैं, यानी मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया से प्रोड्यूस हुए हैं। ये स्विम करते हुए ओस्फेयर यानी एग की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इन दोनों के आपस में फर्टिलाइजेशन होगी आर्चिगोनियम के अंदर, और उसके नतीजे में जो जनरेशन बनेगी उसको नाम देंगे स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि 2n है। वहाँ से स्पोर मदर सेल बनेंगे, फिर वो बाद में जो है उसके अंदर हैप्लॉइड डिवीजन होगी और वो हैप्लाइड सेल्स में चेंज हो जाएंगे और वो जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट फॉर्मेशन कर देंगे, यानी थैलस। गेमिटोफाइट जो होती है वो सिंगल लाइन होती है और उसके ऊपर जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो इस तरह का ये सारा साइकिल जो होता है ये ब्रायोफाइट साइकिल, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स का लाइफ साइकिल है। उसके बाद यहाँ पे पार्थिनोकार्पी की टर्मिनोलॉजी आई है। तो पार्थिनोकार्पी क्या है? यहाँ पर फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कभी भी फ्रूट की डेवलपमेंट हो फर्टिलाइजेशन के बगैर तो उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। यहाँ पर कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स वगैरह, ये सारे जो है इनके अंदर कुछ वैरायटी जो है ग्रेप्स की, ऑरेंजेस की कुछ वैरायटी इसके अंदर पार्थिनोकार्पी होती है। इट इज़ ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन ऑक्सिन। अच्छा, तो पार्थिनोकार्पी इसलिए होती है कि हार्मोन एक होता है
ऑक्सीजन उसकी इम्बैलेंस की वजह से पार्थिनोकार्पी होती है, और समटाइम आर्टिफिशियली भी करवाई जाती है पार्थिनोकार्पी। उसके बाद जो सेकंड तरीका यहाँ बताया गया, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसे हम फ्रूट सेट या फ्रूट राइपनिंग कहते हैं, यानी ओवरी की रिटेंशन which become fruit after fertilization. ऑक्सिन इंडक्शन इंड्यूस फ्रूट सेटिंग, ऑक्सिन जो है वो फ्रूट सेटिंग को इंड्यूस करवाता है, इंडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे ऑक्सिन का रोल है। ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल स्टाइल एंड ओवरी, ऑक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑक्सिन फीमेल की जो स्टाइल एंड ओवरी है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है। क्लाइमेट्रिक यहाँ पर आया है, ये क्या है? बर्स्ट ऑफ रेस्पायरेटरी एक्टिविटी इन फ्रूट, रेस्पायरेटरी एक्टिविटी का बर्स्ट होना फ्रूट के अंदर, उसे हम क्लाइमेट्रिक कहते हैं। और इथीन जो है गैस, ये इंड्यूस करती है इसको। सीड डॉर्मेंसी की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल कंडीशन है रेस्ट की अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, टेम्परेचर लो होता है, एम्ब्रियो जो है उसको अपनी ग्रोथ को रोकना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। इंपॉर्टेंस क्या है? एम्ब्रियो सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, एम्ब्रियो जो है वो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकता है ड्यूरिंग द सीड डॉर्मेंसी। इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक है फोटोपीरियडिज्म, वो भी बताया गया है। तो फोटोपीरियडिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात के ड्यूरेशन में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स, उसे हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। रिस्पॉन्स मतलब प्लांट का लीफ प्रोडक्शन, फ्लावर्स प्रोडक्शन, सीड डोमेंसी, लीफ फॉलिंग, जर्मिनेशन, ये सारा, तो इसे हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। और ये जो इफेक्ट है फोटोपीरियडिज्म का, इसे गार्नर एंड एलार्ड ने 1920s के अंदर इसे स्टडी किया था। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टू जेनिटेलिया हैं, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है। ये सबसे पहले जो आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसको नाम दिया गया है सेक्रोटम का, और सेक्रोटम के अंदर आपको यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं कोइल्ड, और उनके दरमियान आपको सर्टोली सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, और बाहर आपको एपिडिडाइमस नज़र आ रहा है। और ये आपको जो लंबी सी यहाँ से जा रही है वेजिकल, जिसे सेमाइनल वेजाइकल भी कहा गया है, वास डेफरेंस है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, बुल्बोयूरिथल ग्लैंड है। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है। अगर हम देखें एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के, तो वो दो हैं, पेनिस एंड टेस्टिस। पेनिस जो होता है ये कपुलेटरी ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये कंपोज्ड बाय स्पॉन्जी मसल्स टिश्यू, और ये स्पॉन्जी मसल्स टिश्यू से बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। जबकि टेस्टिस जो होते हैं ये पेयर इन नंबर होते हैं। आलमंड साइज होता है इनका 2.5 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर है आलमंड साइज। इट कंसिस्ट बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये आपको मैंने ऊपर भी दिखाया है कि सेक्रोटम जो है उसके अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। हैंग आउटसाइड द बॉडी, और ये बॉडी से बाहर पे मौजूद होते हैं टेस्टिस, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर सेक्रोटम में पैक्ड होते हैं। तो याद रखिएगा, दीज आर प्रेजेंट इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स सेक्रोटम, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 35 डिग्री होता है, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। इंटरनल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें, इंटरनल जेनिटेलिया में इसके अंदर डक्ट्स आ जाती हैं, लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ऊपर मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है। साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, और सर्टोली सेल्स भी मौजूद होते हैं। सर्टोली सेल्स आपको पता है नॉरिशमेंट करवाते हैं स्पर्म्स की इनसाइड द ट्यूब्यूल्स। एपिडिडाइमस का काम ये है, एपिडिडाइमस रिसीव करता है स्पर्म्स को फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म जब बन जाते हैं तो उसे रिसीव करने वाला बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, जो कि एपिडिडाइमस है। उसके बाद यहाँ पे आपको वास्ट डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। वास्ट डिफरेंस जो होता है ये आउटसाइड द टेस्टिस मौजूद होता है। इसका भी काम ये होता है कि ये रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम एपिडिडाइमस, यानी एपिडिडाइमस से स्पर्म को रिसीव करने वाला जो होता है वो वास्ट डिफरेंस होता है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो टेस्टी या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, स्माइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अलावा कॉपर्स ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। स्माइनल ग्लैंड जो होता है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू स्पर्म्स, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्माइनल ग्लैंड मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये रिड्यूस एजिलिटी
और कॉपर्स ग्लैंड मेक स्लिपरी टू डक्ट, जो भी डक्ट होती है जहाँ से स्पर्म ने पास होना होता है उसको स्लिपरी बनाता है। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो सबसे पहले एपिथीलियल जर्म सेल्स हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हुई, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लस वहाँ पर मियोसिस 1 हुई और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 2 हुई, उसके नतीजे में आपको स्पर्म्स मिलके स्पर्मेटिड मिलके स्पर्मेटिड नज़र आते हैं, जो कि 1n है और वो बाद में चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 जेनिटेलिया मौजूद हैं, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये देखें आपको यूट्रस भी है नज़र आ रही है। यूट्रस की 3 वॉल्स हैं, एपीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। यहाँ पे सर्विक्स भी है और वजाइना भी है। ओवरी 2 हैं, हर ओवरी के अंदर आपको एग्स नज़र आ रहा होगा, 2 ओविडक्ट हैं। और ये देखें प्रॉक्सिमल साइड ऑफ ओविडक्ट। तो यहाँ पर इंटरनल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो 2 इन नंबर प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। ओवरी जो है वो 2 इन नंबर होती है और बॉडी कैविटी के अंदर होती है। लेटरल साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेटरल साइड पे आपको नज़र आएगी। ओविडक्ट क्या है, ये भी 2 इन नंबर हैं और फिलोपियन ट्यूब भी इनको कहा जाता है, यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट में होगी। यूट्रस 1 इन नंबर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पर है। इट इज़ साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीटेड इन 28 डेज। 28 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट होता है। रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स विच इज़ नॉन एज गोनेडोट्रोफिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन। इट ब्रिंग चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ओवरी एंड यूट्रस। ये जो है ओवरी और यूट्रस के जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं उसमें चेंज लेकर आते हैं। ओवेरियन साइकिल जिसे ओवरी साइकिल कहा जाता है, यूट्रस साइकिल जिसे यूट्राइन साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है फॉलिक्यूलर स्टेज है। फॉलिक्यूलर स्टेज में क्या होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। ये स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा और इट एस्ट्रोजन इट ओवरी रिलीज एस्ट्रोजन इट वास्कुलराइज द एंडोमेट्रियम। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, राइपन्ड एंड मेच्योर प्राइमरी फॉलिकल। जब एक फॉलिकल पक जाता है और मेच्योर हो जाता है तो उसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहेंगे। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्ट ऑफ फॉलिकल सेल बाय डीजेनरेटिव प्रोसेस, यानी बाकी जितने फॉलिकल्स बचते हैं उनका ब्रेकडाउन, जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। तो यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेल मौजूद है फर्स्ट डे के ऊपर। उसके बाद सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाद जो है 13 या 14 डे के ऊपर सेकेंडरी oocyte में से एग जो है रिलीज आउट होगा और वहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा येलो, जिसे आपको आपस ल्यूटियम कहेंगे। अब अगर एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म की तो फिर बर्थ होगी, और अगर नहीं होती तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा एट द 28 डेज़। तो इसे देखें, यहाँ पर हार्मोन भी हैं जो कि डिफरेंट इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद ओव्यूलेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टेज में ओव्यूलेशन स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि स्टिमुलेट टू पिट्यूटरी ग्लैंड, एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ताकि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ कर सके। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल द ओव्यूलेशन प्रोसेस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब वो डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल सेल, कि उसका काम ये होता है कि वो सेकेंडरी oocyte को डिस्चार्ज करवाता है प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स से। थर्ड स्टेज जो होती है कार्पस ल्यूटिनम स्टेज। कार्पस ल्यूटिनम स्टेज जो है इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल
सेल जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये रिलीज़ करना शुरू कर देता है हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल है? इट डेवलप्स एंडोमेट्रियम विच इज़ एबल टू कंसीव जाइगोट और सेकेंडरी ओसाइट, कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये एंडोमेट्रियम को इस काबिल बनाता है कि वहाँ पे जाइगोट और सेकेंडरी ओसाइट कंसीव हो सके। इट इज़ आल्सो एबल टू कंसीव जाइगोट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज अगर हम देखें तो वो है मेनिस्ट्रेशन स्टेज। अगर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है तो डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इसे हम मेनिस्ट्रेशन स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ डेब्रिस ब्लड एंड ओवा आफ्टर 28 डेज, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेंसेस। डिस्टर्बेंस हो जाती है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशनल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन द 28 डेज साइकिल्स ऑफ मेंसेस। उसके बाद जो है यहाँ पे एक टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है बर्थ। बर्थ क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ टू यंग वन, उसे हम कहते हैं बर्थ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेस्टेशनल पीरियड, इसे जेस्टेशनल पीरियड भी कहा जाता है, और ये 9 मंथ का होता है, 280 डेज़ का होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप एम्ब्रियो का नाम देते हैं, जो भी ऑर्गन बेबी होता है वहाँ पे। नेक्स्ट 6 मंथ में फिटस, और 28 डेज आफ्टर बर्थ इन्फेंट्स। तो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा नज़र आ रहा है, यूट्रस नज़र आ रही है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियन है, कोरियन, एलेंटॉइस, एम्बाइलिकल कॉर्ड। ये जो फ्लूइड है ये प्रोटेक्ट करता है फिटस को, और जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो ये उसको शॉक वगैरह को अब्जॉर्ब करता है। एमनियोटिक सैक जो होती है ये कवर करती है फिटस को। इट कंटेन्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है। इट इन्वॉल्व्स इन गैसियस एक्सचेंज। स्टिमुलेशन ऑफ बर्थ, बर्थ को स्टिमुलेट करने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम फिटस। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये फिटस से रिलीज होता है, फिटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से, विच स्टिमुलेट टू एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को कि वो रिलीज करे कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन, विच क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंड एंटर द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन। तो ये क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटल बैरियर को, और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम कर देता है इनसाइड द मदर, जिससे क्या होता है कि मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज़ होगा तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस लेबर पेन, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये लेबर पेन स्टार्ट होने की सबसे बड़ी ये है कि कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और बर्थ हो जाएगी। बर्थ में कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, and contraction of uterus leads to delivery of baby. Contraction of uterus provide force to expel of the body. Contraction जो होती है वो force करती है बेबी को कि वो बाहर आ जाए। आफ्टर बर्थ क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम यूट्रस एंड पास्ड आउट थ्रू द वजाइना। प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट आउट होके और वजाइना से पास आउट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ब्लीडिंग ऑफ मदर इज कंट्रोल्ड बाय स्पॉन्जी टिश्यूज विच इज प्रेजेंट अराउंड यूट्रस ब्लड वेसल्स।